हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू योर ऑन चैनल राइट ऑन। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਥ ਮਾਸਟਰ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਥ ਮਾਸਟਰ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 16 ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੀਕੁਐਂਸ ਐਂਡ ਸੀਰੀਜ਼। सीक्वेंस एंड सीरीज की इस क्लास के ਤੁਹਾਨੂੰ इंट्रोडक्शन देखने को मिलेगी और इस तो नैक्सट क्लास के ਤੁਹਾਨੂੰ देखने को मिलूगी एपी। ठीक है, एपी बारे डिस्कस करांगे, फिर जीपी होएगा, एचपी होएगा, तुहानू सारा कुछ पता है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज के विच सब तो पहला यह पता होना चाहिए है कि सीक्वेंस की है, सीरीज की है, जो तुसी एपी क्यों बोलते हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्यों बोलते हो, प्रोग्रेशन की चीज़ है। तो सारिया चीज़ां ये आप डिटेल के डिस्कस करांगे। जिहड़े भी स्टूडेंट फस्ट टाइम आए हैं, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सबसक्राइब। तो लाइक शेयर सबसक्राइब जरूर करियो ताकि अपने ज़्यादा तो ज़्यादा फ्रेंड्स नूं इस बारे इन्फॉर्मेशन हो सके कि वधिया तरीके नाल वो भी तैयारी हुण घर बैठे कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो। तो सब तो पहला जिवें कि तुहानूं पता ही है अज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक दे विच जो नवा चैप्टर आप स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 16। और ये चैप्टर आप क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये आपां नूं किते ना किते तुहाडे तो ही तुसीं सारे ने ही कहा कि हाँ जी सीक्वेंस एंड सीरीज जो है वो स्टार्ट किया जाए, तो उस अकॉर्डिंग अपना ये चैप्टर शुरू होया है। सीक्वेंस एंड सीरीज काफ़ी ईजी चैप्टर है, +1 +2 का भी करांगे, ग्रैजुएशन का भी करांगे, सारिया चीज़ों के विच करांगे। सब तो पहला आप लै लैने इसकी इंट्रोडक्शन कि इंट्रोडक्शन की है। इंट्रोडक्शन का मतलब ये हो गया कि जेकर तुसी प्रॉपरली समझना चाहो कि जो सीक्वेंस है वो की हुंदी है, तो वो तुहानू 10th दे विच नहीं मिलती, 11th दे विच नहीं मिलती, 12th दे विच नहीं मिलती, ग्रैजुएशन दे विच जाके सानू प्रॉपरली समझ आता है कि सीक्वेंस हुंदी की है। सीक्वेंस देखो, इसनूं जेकर तुसी प्रॉपरली डिफाइन करने की कोशिश करो तो एक बार समझने की कोशिश करते हैं। कहते अ फंक्शन, ठीक है जी, कि कोई भी फंक्शन दिता होया एफ, ठीक है, और इसकी मैपिंग किस तरीके नाल है, नैचुरल नंबर तो एक्स तक है, ठीक है, इज कॉल्ड सीक्वेंस। इसनूं तुसी की बोलते हो, सीक्वेंस बोलते हो। ठीक है, याद करो इस तो पहला आप टॉपिक कर चुके हैं। उस टॉपिक दे विच आपां ने पढ़िया सी कि जिहड़ी भी चीज़ां काउंटेबल अनकाउंटेबल पढ़िया सी भी, जिहड़ियां भी चीज़ां इन राइट फॉर्मैट होणगियां जो उसकी एक प्रॉपर सीक्वेंस बनाई जा सकती है, उसनूं तुसी की बोलते हो अकाउंटेबल बोलते हो, राइट। सो वो चीज़ अपने इत्थे देखने को मिलती है। मतलब की है जिसकी मैपिंग नैचुरल नंबर तो किसी अनदर सैट तक हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे को की है, एक सैट है किसी का नैचुरल नंबर का, और ये मेरे को अनदर सैट है किसी का रियल नंबर का, और इन्हों की हो रही है मैपिंग हो रही है फंक्शन की। ठीक है, हम नैचुरल नंबर इट इज़ वेरी क्लीयर कि नैचुरल नंबर किद्दां दे होणगे। नैचुरल नंबर अपने 1 तो स्टार्ट होणगे, 1 2 3 4 अप टू सॉन जाते जाएंगे। तो ये मतलब की है, तुसी इसकी मैपिंग किहदे नाल होएगी, जो तुसी फंक्शन दे विच 1 पुट करते हो, फंक्शन दे विच 2 पुट करते हो, फंक्शन दे विच 3 पुट करते हो, फंक्शन दे विच 4 पुट करते हो, तो जो भी तुहाडे कोल आउटपुट आती है उसकी मैपिंग तुहानूं उहदे नाल देखण नूं मिलूगी। तो यही एक रियल फॉर्मैट दे विच आपां की समझ सकते हैं कि जिहड़ी आ तुहाडे कोल नज़र आ रही है ना, रुको एक मिनट, हाँ जी, तो एक रियल फॉर्मैट दे विच आपां समझ सकते हैं कि जिहड़ी आ तुहाडे कोल नज़र आ रही है फंक्शन ऑफ 1, फंक्शन ऑफ 2, फंक्शन ऑफ 3, फंक्शन ऑफ 4 अप टू सोन, जो भी आउटपुट्स तुहाडे कोल आ रही ने, इसनूं तुसीं की बोलते हो, इसनूं तुसीं सीक्वेंस बोलते हो। ठीक है जी, ये मेरे को की हुंदी है, सीक्वेंस बोलती हुंदी है। ठीक है, सो अगर इसनूं ईजी बनाने के लिए आप नाम दे देने A1 A2 A3 A4 अप टू सोन, इस तरीके नाल चलती जाती है। लैट मेरे को इत्थे फंक्शन दिता होया, फंक्शन इज इक्वल टू n स्क्वायर का, n स्क्वायर का फंक्शन है, दैन इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि मेरे को फर्स्ट वैल्यू मेरे को कितनी होएगी, 1 होएगी, सेकंड वैल्यू मेरे को कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, थर्ड वैल्यू मेरे को कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएंगे, एंड फोर्थ वैल्यू मेरे को कितनी आ जाएगी, 16 अप टू सोन चलता जाएगा। तो मतलब ये जो थोड़े को आउटपुट निकल के आई है 16 अप टू सोन, ये मेरे को की है जी एक सीक्वेंस है। ठीक है, सो सीक्वेंस की होंगी है तो सामने है, जिसकी मतलब जो नैचुरल नंबर टू एक्स तक चंगे तरीके नाल रिप्रजेंट किया जा सके। हुण जो सीक्वेंस है उसदियां टाइप्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। हुण सीक्वेंस दियां जो एक आपां प्रॉपरली गल करिए 3 टाइप्स होंदियां ने। ठीक है जी, कितने टाइप्स होंदियां ने, 3 टाइप्स होंदियां ने। सब तो पहली इस दे विच जो टाइप होंदी है दैट इज कॉन्स्टेंट सीक्वेंस, कॉन्स्टेंट सीक्वेंस। हुण कॉन्स्टेंट सीक्वेंस की हुंदी है, कॉन्स्टेंट सीक्वेंस मतलब तुसी फंक्शन दे विच कुछ भी पुट करी चलो तो साडे कोलों वो एक कॉन्स्टेंट ही निकल के आएगा। ठीक है, मतलब इत्थे मैपिंग हो रही है, इत्थे एक अनदर नंबर है, इत्थे तुसी नैचुरल नंबर पुट करी जा रहे हो, फंक्शन दे विच 1 पुट करता, फंक्शन दे विच 2 पुट करता, फंक्शन दे विच 3 पुट करता, कोई फर्क पै रहा नहीं, तां भी सब दी आउटपुट सेम आ रही है। तो मतलब अ सीक्वेंस जिस दे विच सारे ही एलीमेंट्स किने सेम रहणगे, कॉन्स्टेंट सीक्वेंस हुंदी है।
इट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सैकेंड टाइप अगर इसकी आप गल करिए, एक अपने को होंदी है इनक्रीजिंग फंक्शन, जिसनों आई डोंट थिंक सो कि डिफाइन करने की लोड़ है। एक होंदी है अपने को डिक्रीजिंग सीक्वेंस, सॉरी इनक्रीजिंग सीक्वेंस से डिक्रीजिंग सीक्वेंस केड़ी होंदी है, जो इंक्रीज हो रही है और जो डिक्रीज हो रही है उसनों आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहने हैं। 1 2 3 4 इज़ अ इंक्रीजिंग सीक्वेंस अप टू सोन, ठीक है। 4 3 2 1 14 13 अप टू सोन है ना, यही मेरे को की है डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड। हुण तुहाडे कोल क्वेश्चन होएगा कि मैम वट इज़ कॉन्सटेंट सीक्वेंस। तो कॉन्सटेंट सीक्वेंस होंदी है ये इनक्रीजिंग सीक्वेंस भी होंदी है प्लस ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस भी होंदी है। इसनों आप इंक्रीजिंग सीक्वेंस भी बोल सकते हाँ और डिक्रीजिंग सीक्वेंस के नाम नाल भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो सी अपने कोल सीक्वेंस। हुण जेकर तुसीं समझण की कोशिश करो सीक्वेंस एंड सीरीज़, तो ये सीरीज़ की होंदा है। जेकर सीक्वेंस ये होंदी है तो सीरीज़ की होंदा है। तो जो मेरे को जो टर्म्स देखो मेरे को सैट बनया, मेरे को उसदियां टर्म्स बनिया, एक टर्म मेरे को A1 आ गई, दूसरी टर्म A2 आ गई, तीसरी टर्म A3 आ गई, चौथी टर्म A4 आ गई, इस तरीके नाल अप टू सोन चली जाता है। जो मैं इस दे विच कॉमाज हटा के एडिशन या सबट्रैक्शन, इट इज़ नॉट कंपल्शन कि एडिशन ही होना चाहिए, सबट्रैक्शन भी हो सकता है, एंड इट इज़ नॉट कंपल्शन कि सबट्रैक्शन ही होना चाहिए, एडिशन भी हो सकता है। किसी भी तरीके का सिंबल यूज़ करके उसनों आपां की बोलते हाँ सीरीज़ बोलते हाँ। कई बारी सीरीज़ दे विच तुहानूं हर जगह प्लस नज़र आता है, कई बारी हर जगह माइनस नज़र आता है, कई बारी अल्टरनेट साइंस होंदे ने, कई बारी किते प्लस होंदा है किते माइनस होंदा है। दैट इज़ डिपेंड ऑन टोटली ऑन योर क्वेश्चन कि क्वेश्चन किस तरीके का है। मतलब जो तुसीं कॉमास दे विच टर्म्स नूं हटा के उसनों इन द एडिशन और सबट्रैक्शन रिप्रजेंट करते हो, वो अपने कोल की होंदी है जी सीरीज़ होंदी है। मतलब आपने इन्हां नूं की कर दिता एक तरीके नाल कनैक्ट कर दिता, ठीक है, कनैक्ट कर दिता किस दे नाल एडिशन और सबट्रैक्शन दे नाल। क्लीयर है जी। तो यह अपने कोल की होंदी है सीरीज़ होंदी है। हुण सीरीज़ तो बाद अपने कोल क्वेश्चन आ जाता है कि ठीक है सीक्वेंस भी समझ आ गया, सीरीज़ भी समझ आ गया, फिर आप AP क्यों बोलते हैं, GP क्यों बोलते हैं, HP क्यों बोलते हैं। और P की चीज़ है दैट P इज स्टैंड फॉर प्रोग्रेशन, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना। तो यह जो P है वो अपने को की होंदा है प्रोग्रेशन होंदा है, ठीक है। हुण प्रोग्रेशन होंदा की है, सीधी जी गल है, जो भी तुसी किसी सीक्वेंस नूं किसी सीक्वेंस नूं एक प्रॉपर पैटर्न दे विच लिखदे हो, एक प्रॉपर किस दे विच लिखदे हो पैटर्न दे विच लिखदे हो, तो उसनूं आपां की बोलदे हां प्रोग्रेशन बोलदे हां। फॉर एग्जांपल मैंने इत्थे एक एग्जांपल लिखी 3 5 7 9 11, मैंने अगे टर्म नहीं लिखी, और मैंने दूसरी एग्जांपल लिखी 101 40 30 107, और उस तो बाद भी मैंने कोई टर्म नहीं लिखी। ये तुहानूं देखदे ही समझ आ जाएगा कि इत्थे मेरे को की आऊगा 17 नहीं 13 आएगा, ठीक है। मतलब की हो रहा है सारे ऑड नंबर्स जा रहे हैं, तो मतलब ये तुहानूं देखदे समझ आ गया कि एक पैटर्न नूं फॉलो कर रहा है, एक पैटर्न नूं फॉलो कर रहा है, और वो पैटर्न मैंने देखदे ही समझ आ गया। बट ये मैनूं नहीं समझ आ रहा कि यही जो अगला डिजिट होगा वो किहड़ा होगा, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि इत्थे कोई पैटर्न फॉलो हो भी रहा है, ठीक है। तो यही मैंने जस्ट अपने वालों एक जनरल एग्जांपल ले ली, ठीक है। तो मतलब कहना की है जो तुहाडी सीक्वेंस कोई ना कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न नूं फॉलो करती है, तो उसनूं आपां की बोलते हाँ प्रोग्रेशन बोलते हाँ। जिवें कि तुसीं गल करो AP दी, जो कि आप नेक्स्ट क्लास दे विच प्रॉपर टॉपिक जो है स्टार्ट करांगे। AP मेरे कोल की हुंदा है, AP हुंदा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिथे तुसीं देखदे हो कि डिस्टेंस सेम है। फिर आप GP की गल करते हैं, HP की गल कर रहे हो, सारियां एक प्रॉपर पैटर्न नूं फॉलो करदियां ने, उही अपने कोल की हुंदा है प्रोग्रेशन हुंदा है, ठीक है जी। तो ये तो सीगी अपने को सीक्वेंस एंड सीरीज़ दी इंट्रोडक्शन नैक्सट वीडियो होएगी जिस दे विच आपां AP नूं कंप्लीट करांगे, पूरी दी पूरी AP जो है उस दे विच तुहानूं कंप्लीट मिलूगी, ठीक है। क्लास पसंद आई देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।